नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के एंड पर या फिर 2025 में एक बहुत बड़ा सन फ्लेयर आने वाला है। और शायद आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस में ये सुना भी होगा कि सूरज से निकलने वाला एक बहुत बड़ा तूफान ज़मीन से टकराने वाला है जो दुनिया को तहस नहस करके रख देगा। मगर ये सोलर फ्लेयर असल में है क्या, और क्या ये वाकई इतना ही खतरनाक है जितना वीडियोस में बताया जा रहा है? क्या वाकई 2025 में सन एपोकलिप्स आने वाला है, और क्या इससे पहले भी ज़मीन ने इस तरह का सन फ्लेयर फेस किया है या नहीं? आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। ये बात तो बिल्कुल सच है कि 2025 तक एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर अर्थ से टकराएगा, मगर ये पहली बार नहीं होगा क्योंकि इसी तरह के फ्लेयर्स अर्थ पर पहले भी आ चुके हैं। लेकिन रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये फ्लेयर हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लेयर होने वाला है। मगर इससे पहले हिस्ट्री में जो फ्लेयर्स आ चुके हैं, क्या उन्होंने अर्थ का कोई नुकसान किया था? अगर नहीं किया था तो हमारी हिफाजत आखिर की किसने? तो इसका जवाब है खुद अर्थ ने, यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने। अर्थ के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जितने भी फ्लेयर्स अब तक आए हैं वो अर्थ का कुछ बिगाड़ नहीं सके, सिवाय कुछ छोटे मोटे मसलों के। मगर नासा का ये कहना है कि 2025 के फ्लेयर को शायद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ना रोक पाए। इसकी वजह जानने के लिए हमें सूरज की सतह पर जाना पड़ेगा। तकरीबन हर 11 साल के बाद सूरज की सतह से कोई ना कोई फ्लेयर अर्थ की तरफ जरूर आता है, जिसकी वजह सूरज के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस हैं। असल में होता यह है कि हर 11 साल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से फ्लिप होती है, जिसके नतीजे में सूरज की सतह पर बहुत सी सोलर एक्टिविटीज होती हैं, और यहीं पर एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसे हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं। सोलर मैक्सिमम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सूरज की मैग्नेटिक फील्ड अपने सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पे होती है, और तभी सूरज की सरफेस से फ्लेयर निकलकर बहुत ही तेजी के साथ जमीन की तरफ आती है। मगर कितनी स्पीड? 22,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। नासा ने सूरज की ये एक फोटो पब्लिक की है जिसमें शायद आपको लगे कि सूरज हम पर हंस रहा है, मगर यहाँ पर जो डार्क पैचेस आप देख रहे हैं यही दरअसल खतरनाक चीज है। क्योंकि सूरज जब अपनी एक्सेस एनर्जी को खला में छोड़ देता है तो जिस एरिया से एनर्जी निकलती है तो वो एरिया थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, वही एरिया हमें ब्लैक कलर में दिखाई देता है। यानी कि जितने ज्यादा डार्क पैचेस आपको नजर आएंगे उसका मतलब है सूरज ने उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्पेस में छोड़ दी है। अब वक्त में थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं कि हिस्ट्री में आने वाले फ्लेयर्स ने दुनिया पर आखिर क्या असर डाला था। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1859 में, जब एक बहुत ही पावरफुल फ्लेयर दुनिया पर आया था। अब उस वक्त की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि पहले से सोलर फ्लेयर का पता लगाया जा सके, और यही वजह थी कि इस फ्लेयर ने दुनिया में काफी मसले खड़े कर दिए थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि दुनिया बहुत ही गर्म होकर धमाके करने लग गई थी, जैसा कि आने वाले फ्लेयर के बारे में बहुत सी वीडियोस में बताया जा रहा है। उस वक्त इस फ्लेयर की वजह से रात में भी इस कदर रोशनी हो गई थी कि कुछ इलाकों में तो वर्कर्स रात के 1 बजे ये सोचकर उठ गए थे कि शायद सुबह हो गई है। उस वक्त कम्युनिकेशन के लिए जो टेलीग्राफ सिस्टम यूज होते थे वो अपने आप चलना शुरू हो गए बिना किसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के, जिसके नतीजे में एक मुल्क से दूसरे मुल्क अपने आप ही मैसेज जा रहे थे और रिसीव हो रहे थे। और उस वक्त जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो सब भी अपने आप ही चलना शुरू हो गए थे, पावर से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी। और इन बिजली के झटकों की वजह से लाखों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। बहुत सी जगहों पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम तबाह होकर रह गया था। अब चूंकि बिजली ही नहीं थी तो हॉस्पिटल्स में बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मतलब यूं समझ लीजिए कि उस वक्त जो सबसे एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी की चीजें थी वो तमाम काम करना बंद कर चुकी थी, और उस वक्त तो किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। मगर आज 2024 या 2025 में जब हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट हैं, तो अगर आज के वक्त में उतना ही पावरफुल फ्लेयर आता है तो आप सोच ही सकते हैं अर्थ का क्या हाल होगा। इसकी वजह से तमाम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के साथ साथ इंटरनेट को भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। मगर बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। आप जानते हैं कि अर्थ के इर्द गिर्द हर तरफ सैटेलाइट्स ही सैटेलाइट्स हैं, जिनकी तादाद आज 5000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो अगर कोई मैसिव फ्लेयर आता है तो ये तमाम सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगी, जिसकी वजह से इंटरनेट, जीपीएस बिल्कुल काम करना छोड़ देगा। ना ही कोई सिग्नल बचेगा और ना ही कोई कम्युनिकेशन का रास्ता। और हो सकता है कि इनमें से कुछ सैटेलाइट्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो ज़मीन पर एक तरह की आग की बारिश हो जाएगी।
क्योंकि ये सैटेलाइट्स गिरते वक्त एयर फ्रिक्शन की वजह से जलने लगेंगी और किसी एस्ट्रॉयड की तरह ज़मीन पर गिरना शुरू हो जाएंगी। और इतनी स्पीड से कोई चीज़ अगर ज़मीन पर गिरेगी तो वो बहुत बड़ा धमाका करेगी। मतलब अगर एक छोटी सैटेलाइट भी ज़मीन पर गिरती है तो वो पूरा का पूरा शहर तबाह कर देगी। और अगर ये फ्लेयर बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा तो बहुत सारी सैटेलाइट ज़मीन पर गिरेंगी। और अगर ऐसा होता है तो ज़मीन का सारा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि सोलर फ्लेयर जब ज़मीन से टकराएगा तो उसकी किरणों की वजह से स्किन के मसले होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को स्किन कैंसर भी हो सकता है। मगर इस तरह की प्रेडिक्शन पहली बार नहीं हुई, बल्कि 2014 में भी इसी तरह का एक फ्लेयर प्रेडिक्ट किया गया था और नासा के साइंसदान बिल्कुल सही साबित हुए थे। सोलर फ्लेयर आया था, मगर उसकी वजह से ना तो कोई सैटेलाइट गिरी और ना ही किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कोई मसला हुआ। यानी कि फ्लेयर आया, अर्थ से टकराया और किसी को पता भी नहीं चला। मगर ये बात भी सच है कि वो फ्लेयर इंतहाई कम पावर का था। लेकिन कोई पावरफुल फ्लेयर आता भी है तो आपको अपने घर के अंदर रहना है और किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हाथ नहीं लगाना। इस तरह की कुछ एहतियात के अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अच्छी बात यह है कि ये तमाम सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं और इससे पहले भी जब फ्लेयर्स दुनिया पर आए हैं तो इसी तरह की प्रेडिक्शंस की गई थी। मगर 2024 में इस बात को इसलिए बहुत ज़्यादा हीट मिली है क्योंकि हम इंटरनेट और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से इस बार अगर कोई पावरफुल फ्लेयर आता है तो हमें महसूस ज़रूर होगा। हो सकता है कि कुछ जगहों पर इंटरनेट कुछ देर के लिए काम करना बंद कर दे और हो सकता है कि जीपीएस में बहुत ज़्यादा मसाइल हों, मगर हर जगह पर नहीं। मगर ये फ्लेयर कितना पावरफुल होगा ये देखने के लिए हमें 2024 के एंड से लेकर 2025 के स्टार्टिंग तक इंतज़ार करना होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।